नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं आज कुछ संदेश अपनी महिलाओं को देना चाहूँगी। साथियों, ये पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं। रूढ़ी परंपराओं ने महिलाओं को एक ऐसी दलदल में दबा कर रखा गया कि महिलाएं जीवन जीना ही भूल गई, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे महारथी पैदा हुए थे जिन्होंने नारियों को अपने पैर की जूती बना कर रख दिया। एक महारथी तो ऐसा पैदा हुआ था, मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, लेकिन जो उन्होंने कहा था मैं वो संदेश ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये चारों पीटन अधिकारी। लेकिन वो तो खाक में मिल ही गया, लेकिन वो लोगों को कुछ ऐसा जीवन जीना सिखा गया कि उन्होंने आज भी हमारे देश में पिछड़े इलाकों में महिलाओं पे आज भी वही दुर्दशा है। लेकिन साथियों, समय समय की बात है, एक दिन हम महिलाओं के जीवन में ऐसा प्रकाश हुआ कि 1891 में एक फरिश्ते ने जन्म लिया। उस फरिश्ते का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब ने जब देखा कि भारत जैसे देश में महिलाओं को जानवर से भी बेकार ज़िंदगी जीने पर मजबूर करके रखा हुआ है, तो बाबा साहेब ने कसम खाई थी कि मैं एक दिन महिलाओं की ये जंजीरें ज़रूर तोड़ूंगा। लेकिन हमारे बाबा साहेब ने 21 घंटे पढ़ाई की और अपना लक्ष्य पूरा किया, जिसकी वजह से आज भारत की नारी जेंट्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और उन्हें अब किसी भी बंधन की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने तुम्हें इतने अधिकार दिए हैं कि तुम्हें अब जीवन में किसी के परोपकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो और संगठित रहो। और उसी के बल पर हमारी महिलाओं ने, बहुत सी साहसी महिलाओं ने बड़े से बड़े लक्ष्य पूरे किए। जैसा कि हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली, वो भी सब हमारे बाबा साहब की देन थी। और उसके बाद बहुत सी महिलाएं राष्ट्रपति भी बनी हैं और बहुत सी महिलाओं ने बड़े से बड़े मकाम हासिल किए हैं, जो कि सब हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज जो नारी जानवरों से भी बेकार ज़िंदगी जी रही थी, वो नारी आज भारत जैसे देश में जेंट्सों को जीना सिखाती हैं। बड़े से बड़े मकाम पर बैठकर न्यायाधीश बनकर न्याय देती हैं और बड़ी सी बड़ी पायलट बनकर एरोप्लेन उड़ाती हैं, जो कि हमारे फरिश्ते की देन है। हमें अपने बाबा साहेब के संघर्ष को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे बाबा साहेब ने हजारों साल पुरानी परंपराएं तोड़ी हैं और हजारों साल तक के लिए हमें मजबूत बनाया है। हमारे बाबा साहेब धन्य हैं, हमें उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। इसी के साथ मैं साहेब कांसी राम जी को भी याद करना चाहूँगी, क्योंकि
उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की और हमारे बाबा साहेब के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज मैं भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हूं। मैं उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूं और मैं अपने गुरु अजीत गौतम और बहन राजेश को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूं कि उनकी वजह से मैं भी आज अपनी आवाज़ बुलंद कर पाई और न जाने कितनी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करेंगी। साथियों, हमें अब किसी से नहीं डरना है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, क्योंकि संविधान तो हमारे बाबा साहेब का है। हमें अब कठिन से कठिन संघर्ष करना चाहिए और एकता बनाकर हमें अपने मिशन को मजबूत करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बाबा साहेब और अपने जितने भी महान हुए हैं, हमें उन सब के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब हमें चुप नहीं बैठना है। क्योंकि बाबा साहेब ने इतनी मेहनत की, 21-21 घंटे पढ़ाई करके हम लोगों को मजबूत किया और अगर हम लोग चुप बैठ गए तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब हमें किसी भी महिलाओं को चुप नहीं बैठना है, हमें सिर्फ बुद्ध के मार्ग को समझना है और बाबा साहेब के संघर्ष को। हमें इन दोनों को अपने दिल और दिमाग में उतारना है और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है, क्योंकि हमारे मार्गदाता सिर्फ ये ही दोनों हैं। एक सिद्धार्थ जी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया, और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संघर्ष करके यह दिखा दिया कि तुम्हारा लक्ष्य शायद चाहे कोई भी हो, संघर्ष के बल पर पूरा होता है। इसी के साथ मैं अपने गुरु अजीत गौतम और बहन राजेश को धन्यवाद देती हूँ और उन्हें सत प्रणाम करती हूँ और यही प्रेरणा देती हूँ कि वो अपना कार्य सच्चाई के साथ करते रहें और हम महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। हम हमेशा उनके साथ हैं। जय भीम, जय भारत।